प्रोग्राम आज़ादी इजहार में खुशामदीद। आज हम पेश करेंगे ज़माना रिसालत में शहादत उज़्मा का दर्दनाक वाक़या। मुलाज़ा फरमाएँ, उनकी तादाद 70 थी। वो सब रसूल अकरम के बहुत बाएतमाद साथी, बड़े बहादुर और निडर थे। वो दीनी उलूम के माहिर और कुरान के कारी थे। आपने उन्हें नजद के इलाके में बनी आमिर के कबीले को दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा था। आपने उन्हें अपना एक तबलीगी मकतूब भी दिया था, जो कि बनी आमिर कबीले के सरदार आमिर बिन तुफैल बिन मालिक के नाम था। और इस सरदार का जो चचा था अबू बुरा बिन मालिक, उनकी दरख्वास्त पर ये वफद भेजा गया था, उसकी पनाह में भेजा गया था। जब ये लोग नजद के करीब मऊना के मकाम पर वाक़या एक कुएं पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। इस मकाम को बेरे मऊना यानी मऊना का कुआं के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका कासिद बनी आमिर कबीले के सरदार के पास भेजा गया, लेकिन सरदार आमिर बिन तुफैल ने रसूलुल्लाह के कासिद हज़रत हराम बिन मुल्हान को, रसूलुल्लाह का जो कासिद था उनका नाम था हज़रत हराम बिन मुल्हान, उनको नेज़ा मार कर शहीद कर दिया और आपका ख़त पढ़े बगैर ही फाड़ कर फेंक दिया। हालांकि दुनिया के किसी कानून और मज़हब में कासिद को कत्ल करना जायज़ नहीं समझा जाता। कासिद को कत्ल करने के बाद मलऊन आमिर बिन तुफैल बिन मालिक ने अपने चचा अबू बुरा बिन मालिक की तरफ से वफद को दी गई पनाह का पास बिना किया और इर्द गिर्द के कबाइल को इकट्ठा करके अचानक बेरे मऊना के करीब ठहरे हुए असहाब रसूल पर हमला कर दिया। इस हमले के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। चुनाचे तमाम सहाबा कराम बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए और इन सब की लाशों को कुएं में डाल दिया गया, जिससे कुआं भर गया। इनमें से 2 सहाबा सख्त ज़ख्मी हालत में बमुश्किल जान बचाकर रसूलुल्लाह के पास पहुंचने में कामयाब हो सके। आपने इस दर्दनाक सानिया पर इंतहाई दुख का इज़हार किया और मुसलसल 1 माह तक इसका दुख मनाते रहे और सुबह की नमाज में दुआए कुनूत पढ़कर कातलों को बद्दुआएं देते रहे और उनके खिलाफ अपनी बेदारी का इजहार भी करते रहे। इस अंदोहनाक वाक़या के बाद दुश्मनान इस्लाम ने ये गुमान कर लिया था कि अब इस्लाम का चराग हमेशा के लिए गुल हो जाएगा, मगर उनकी नापाक आरज़ुएं खाक में मिल गईं और इस वाक़या के बाद अबू बुरा और उनके बेटे रबिया हल्का बगोश इस्लाम हो गए और रफ्ता रफ्ता इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ गया। ये वाक़या 4 हिजरी माह सफ़र में वक़ू पदीर हुआ था, यानी सफ़र के महीने में 4 हिजरी में ये वाक़या हुआ था। और इस वाक़या से चंद ही रोज़ पहले इसी माह सफ़र में ऐसा ही एक और दिलखराश सानिया रूनमा हुआ था, जिसे रजी का वाक़या कहा जाता है। इस वाक़या में 10 बड़े जय्यद और काबिल असहाब रसूल को बड़ी बेदर्दी से धोखा देकर शहीद कर दिया गया था। इसमें भी कबीला अज़ल और कारा के चंद लोगों ने आपसे तबलीग दीन के लिए कुछ सहाबा को अपने साथ भेजने की दरख्वास्त की थी। आपने हज़रत आसम बिन साबित अंसारी को उनका अमीर मुकर्रर किया। जब 10 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला अस्फ़ान और मक्का के दरमियान, अस्फ़ान एक जगह का नाम है, अस्फ़ान और मक्का के दरमियान एक मकाम रजी पर पहुंचा तो कबीला बनी लहयान के 200 काफ़िरों ने हमला करके सब सहाबा को शहीद कर दिया और 2 सहाबा को खुसूसी तौर पर गिरफ़्तार करके अपने साथ मक्का ले गए। 2 सहाबा, ये दोनों सहाबा हज़रत खबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत खुबैब और हज़रत ज़ैद बिन दुसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्हें ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया और बाद ना सख्त तकालीफ देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। हज़रत खुबैब ने रसूली पर चढ़ने से कबल 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए और 2 रकात नमाज पढ़कर आप सूली पर चढ़ा दिए गए। ये देखकर उनके कातिल भी बहुत मुतासिर हुए और कुछ अरसा बाद तौबा करके मुसलमान हो गए। यूँ 4 हिजरी सफ़र के महीने में 2 अलमनाक शहादतें हुईं, जिनमें 80 सहाबा कराम धोखे से बेदर्दी के साथ शहीद
کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام واقعات مفصل طور پر کتب احادیث میں منقول ہیں، اور یہ تحریر 15 اگست 2022 مطابق 16 محرم الحرام 1444 ہجری بروز پیر لکھی گئی۔ ان واقعات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔